हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नंद कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले यार हम म्यूचुअल फंड्स की और आप इनसे लॉन्ग टर्म में कैसे बेनिफिट्स निकाल सकते हो, कितने रुपए से कितने रुपए बना सकते हो, सिर्फ 5,000 से आप करोड़पति बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो। ऐसे बहुत सारे मिथ्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं क्योंकि आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी। तो आज हम इसी बात पर कुछ आपको दिखाने वाले हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन उससे पहले जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा वो आपको एक ग्रो का इंडेक्स दिख रहा होगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ 5 स्टॉक बताए थे, देख लेते हैं उनकी क्या बात है। बजट जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था उस तरह से नहीं आया, लेकिन फिर भी जो हमने स्टॉक बताए थे वो आपके कितने ग्रो हो गए ये आप देख लीजिए। अगर हम बात करें इन्फोसिस की, जो हमने एक स्टॉक आपको बताया था, तो वो आपका देखिए यहाँ से उसने ब्रेक पॉइंट दिया और ये अभी तक ऊपर ही चल रहा है। जो सेकंड स्टॉक हमारा जो ऊपर ही चल रहा है वो आपका टीसीएस आता है। टीसीएस आपने यहाँ पर ब्रेक दिया और टीसीएस अभी तक ऊपर ही रन कर रहा है, ठीक है। मार्केट आपका नीचे गिरा लेकिन टीसीएस और जो आपके इन्फोसिस थे वो ऊपर ही चल रहे हैं। बात करें गोदरेज की, तो गोदरेज आपका यहाँ से ब्रेक करा, ऊपर तक गया। देखिए आपका ब्रेक करा इसने 1461 पर, जो मैं आपको बाइंग पॉइंट आपको बताया था। उसके बाद आपका 15-21 तक वो चला गया, मतलब 50-60 पॉइंट का तगड़ा मूव आया और फिर वहां से गिरा और वापस यहीं पे 1461 पर सपोर्ट ले ली। तो एक चीज देखना कि इतने में आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका होगा। विप्रो की बात करें तो विप्रो यार आपका गिर गया है क्योंकि मार्केट में आपकी न्यूज आई थी, कुछ बैड न्यूज़ आई थी और यहां से अगर हम देखें तो ये आपका सपोर्ट बनता नजर आ रहा है, जो कि आपका एग्जैक्टली ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये वाला, इसमें से आपका ये सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और ये सपोर्ट आपका यहाँ भी दिख रहा है। देखिए ये वाला जो सपोर्ट है ना, यहाँ से बन रहा था और ये सपोर्ट सेम टू सेम यहीं पर आ रहा है। तो आपका यहीं से विप्रो आपका सपोर्ट ले रहा है वापस। अगर हम देख रहे हैं तो इसको भी ब्रेक करता है तो आपका विप्रो और ज़्यादा गिर सकता है, करीबन यहाँ तक या यहाँ तक, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट स्टॉक था वो आपका था बजाज फिनसर्व। उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो आपका पहले हल्का सा ऊपर उठा, जिसमें शायद कुछ लोग प्रॉफिट बना के निकल भी गए होंगे अगर वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो, बट अगर नहीं निकले तो वो वहां से ब्रेक करके नीचे गिर गया है। लेकिन यहाँ पर ये अब अपने सपोर्ट पर है और यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रुके रहो या फिर वेट करो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वेट भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे गिरता है तो आप उसका एवरेज करके और स्टॉक्स लेकर और उसके ऊपर आने का वेट कर सकते हो। अगर हम आज के वीडियो की बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं यार म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है कि आपकी कुछ कंपनीज होती हैं, मैं आपको म्यूचुअल फंड बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर म्यूचुअल फंड रहेगा। एक फंड, उसमें कई सारी कंपनीज होती हैं और उसका परसेंटेज वाइज आपका जो पैसा होता है वो डिवाइड हो जाता है और लॉन्ग टर्म में 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंतराल में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न वहाँ से देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पर कुछ करिश्मा देख लेते हैं। सपोज आपने 5,000 रुपये लगाए, 20 साल के लिए आप लगाते हैं और 15%, कौन सा म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है 15% और बेस्ट आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं आपको बता दूंगा। 15% आपका साल का रिटर्न आ रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके 12 लाख लगेंगे और 20 साल बाद आपको मिलेंगे 75 या 76 लाख के आसपास, 75 लैक्स। ओके, खेल यहाँ पर यह है कि अगर आप हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करते जाते हैं और 20 से 25 साल चले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो 15 लाख का होगा लेकिन आपको मिलेंगे 1.6 करोड़। और अगर आप यंग हैं, एक अच्छे यंग बंदे हैं, 20-25 साल के हैं, तो आप 30 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30 ईयर्स हमने कर दिया और कैलकुलेट किया तो यहाँ पर देखिए 18 लाख आपने टोटल इन्वेस्ट किया अगले 30 सालों में, हर महीने 5,000 और आपको मिलेंगे 18 लाख के 3.5 करोड़ रुपीज़। तो ये होता है यार आपका म्यूचुअल फंड का फायदा और इस फायदे का आपको लाभ उठाना है। अब आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं यार, किसी भी आप ऐप पर चले जाइए, चाहे आप स्टॉक्स ले लो, चाहे आप ग्रो ले लो, चाहे आप ज़रूरत पे कर लो, लेकिन आप हर महीने, मैं यहाँ पर देखो ग्रो फॉलो करता हूँ, आप मतलब ग्रो में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ ज़्यादातर। आप स्टॉक्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी जो इच्छा है, ठीक है। जिस भी ऐप में आपको इन्वेस्ट करना है आप जाके कर सकते हो। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बढ़िया रहेगा अगर हम देखें तो जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूं वही आपको जाके बता रहा हूं। तो जैसे ही यार आप क्रोम पे जाएंगे, क्रोम पे सर्च करेंगे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये डायरेक्ट ग्रोथ वाला जो है इस पर आप सर्च कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर अगर हम 6 महीने का देखेंगे तो लगातार आपका इंक्रीज होता आ रहा है।
लास्ट ईयर 1 ईयर का देखेंगे तो आपका देखिए ये 14-15% का आपको इससे इजीली रिटर्न्स मिल सकता है। 5 ईयर्स का है और ये आपका मैक्सिमम, ये आपका लगातार, ये कोविड का सीन था जब आपका ये गिरा था और उसके बाद ये लगातार इंक्रीज कर ही रहा है। अगर हम इसको जैसे कि मैं ग्रो में यूज़ करता हूँ तो आप अपने ग्रो पे कर सकते हैं, आप स्टॉक्स पे जिस पे भी आप चाहें, तो उसमें जाके आप इन्वेस्ट कर लीजिए। और ये है आपका फंड, इसका लोगो ये है, ठीक है। और ये आ जाता है आपका UTI निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ फंड। इसमें हम देखेंगे तो 16% का रिटर्न अभी चल रहा है लास्ट ईयर का, और नीचे मतलब लास्ट 3 ईयर्स का। और इसमें आप ये आपके कैलकुलेटर इन्होंने जो हमने कैलकुलेट किया है ना वहाँ पर, ये इन्होंने भी अपना कैलकुलेटर दे रखा है कि आप 7,500 पर मंथ करते हैं, 3 साल के लिए करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 2,70,000 और 3,57,000 आपको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने भी दे रखा है। और भी आपके कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे कि मैं आपकी बात करूं स्मॉल कैप में, अगर आप रिस्की प्लेयर हैं तो आप स्मॉल कैप में भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं तो ये आपका हम अगेन ग्रो में खोल लेंगे। कोई यार प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस मैं ग्रो यूज़ करता हूँ, इस वजह से मैं आपको ग्रो में दिखा रहा हूँ। तो आपके सामने यार देखो कुछ यहाँ पर स्मॉल कैप फंड आ गए। मैं स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि आपका निपॉन आ गया, टाटा आ गया, क्वांट स्मॉल कैप फंड आ गया, एडलवाइज आ गया, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल आ गया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया आ गया, SBI का आ जाएगा, एक्सिस का आ जाएगा, IDBI का आएगा, बहुत सारे स्मॉल कैप फंड यहाँ पर आ जाएंगे। जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो आपका क्वांट स्मॉल फंड, ठीक है, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये वाला जो है आपका लास्ट 3 ईयर्स में इसकी आपकी यहाँ पर 31% की इंक्रीमेंट हुई है। स्मॉल कैप में आप तभी जाना यार जब आपके पास मतलब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आप में होनी हो। अब आपके मन में यार ये भी आ रहा होगा कि भैया म्यूचुअल फंड में तो पैसा डूबता भी है, बिल्कुल डूबता है, लेकिन अगर जो आपको मैंने पहला म्यूचुअल फंड बताया UTI निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ, अगर आपको अपने देश पे भरोसा है और आपको लगता है कि देश कई सालों में ऊपर जाने वाला है, जो कि जा ही रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, और आने वाले समय में भी देश की जो है ग्रोथ वो बढ़ने वाली है, तो आप निफ्टी 50 में लगा सकते हैं। निफ्टी 50 में क्या है कि आपकी जो टॉप 50 कंपनी है देश की, उनमें आपका पैसा लगता है। और अगर आप कल को आके कहो कि यार रिलायंस डूब गई, फिर हम क्या करेंगे, तो रिलायंस देखिए जैसे इसमें कि कुछ आपकी जो कंपनीज हैं HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI, इन्फोसिस, अगर हम सारी देखें तो 50 जो देश की टॉप 50 कंपनी है वो आपकी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए आप कह रहे हैं कि रिलायंस डूब गई, तो रिलायंस यहाँ से हटके 50 से नीचे चली जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जो अगली देश की 50 कंपनीज होंगी उनमें आपका परसेंट डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आपका HDFC बैंक में 11% लगा हुआ है, राइट, आपका रिलायंस इंडस्ट्री में यहाँ पर देखेंगे तो 9.5-10% के आसपास लगा हुआ है, ICICI बैंक में 8% के आसपास लगा हुआ है। तो जो अगली कंपनी आएगी टॉप 50 में, उसमें आपका वही परसेंटेज शेयर हो जाएगा, उसी तरीके से आपका डिवाइड हो जाएगा, रिलायंस से आपका पैसा निकाल लिया जाएगा। तो ये मुझे बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट लगता है, और 14%, 15%, 16% इसमें ईजिली आपको मिल जाता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ICICI के हो, SBI के हो, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आप अपनी रिसर्च कीजिए थोड़ी सी और आप उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो होपफुली यार आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है और उसको बीट करने के लिए हमें कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है जहां पर आपके रिटर्न्स इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो। बैंक में आपके 3.5% मिलते हैं और इन्फ्लेशन 5% से बढ़ती है, तो वहां पर पैसा घटता चला जाता है। इसलिए हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट ज़रूर करने चाहिए। होपफुली आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।